हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आ चुकी हूँ आज आप लोगों के सामने प्रिडिक्शन लेकर। मैम प्रिडिक्शन, यस, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का पूरा पेपर आज यहाँ पे डिकोड करके जाएंगे। जो जो चीजें 2026 में बहुत प्रोबेबल है कि यही चीजें छपेंगी, मेरे हिसाब से जो मैंने एनालिसिस किया है, मैंने एनालिसिस कौन कौन सी चीजों से किया है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, सैंपल पेपर्स देखे हैं मैंने, पास्ट ईयर के ट्रेंड्स देखे हैं और एनसीईआरटी को सामने और ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ चीजें हर चैप्टर से चैप्टर वाइज आप लोगों के सामने लाई हैं। एंड बिलीव मी, आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से बहुत बहुत चांसेस है कि यही चैप्टर्स है, यही टॉपिक जो मैंने दिए हैं वही छप जाएंगे। सो आप लोग आराम से इत्मीनान से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ में देखते चलिए। सबसे पहला कुछ मैंने स्ट्रैटेजी के पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको कुछ स्ट्रैटेजीज की जरूरत है। सबसे पहला देखिए, स्टिक टू एनसीईआरटी लैंग्वेज ओनली। आप जब बीएसटी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, आप खास तौर से एनसीईआरटी की लैंग्वेज को लिखेंगे और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट, प्रैक्टिस केस स्टडी रेगुलरली। जो भी आपका टाइम टेबल होगा, आई होप आप सब लोग अभी टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। हर दिन आप लोग एक नए केस स्टडी को सॉल्व जरूर करिए बैठकर। दूसरी चीज, डेफिनेशंस, क्योंकि वो चेंज नहीं कर सकते इसलिए बार बार आपको डेफिनेशंस रिवाइज करना है। डिफरेंस बिटवीन को ध्यान से पढ़ना है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ डिफरेंस बिटवीन है। डेलीगेशन का और डिसेंट्रलाइजेशन का, स्ट्रैटेजी का और प्रोसीजर का, ये जो डिफरेंस बिटवीन है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का, ये सारे डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है, आते हैं, इसलिए उनको बार बार रिवाइज करना। लास्ट आता है फोकस ऑन एप्लीकेशन बेस्ड आंसर्स। जो भी आप क्वेश्चंस लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा उसको अप्लाई करके आपको आंसर लिखना है। और एक चीज यहाँ पे मेंशन नहीं थी बेटा, सबसे पहली चीज, आप सैंपल पेपर 2 से 4 सॉल्व कर जाइए। स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उस चैप्टर के जो प्रिडिक्टेड टॉपिक्स हैं जो कि मुझे लगता है कि इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। देखो ध्यान से, 4 ही चीजें मैंने लिखी है, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, बहुत स्कोर बढ़ जाएंगे इससे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आपको उसका डेफिनेशन एक बार देना ही देना है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जो मैंने बोला था आपको, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का डिफरेंस बिटवीन बहुत जरूरी है। एंड दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। गिन करके 5 से 7 पॉइंट्स है बेटा, इन लोगों को ध्यान से पढ़ के जाना, हाईली प्रिडिक्टेड है, सैंपल पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट देखो चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स में, आपको ये चीज पहले से ही पता होती है, जब मैंने क्लास में भी पढ़ाया था ये वाली चीज मैंने बार बार बोली थी। यहाँ पे 2 आदमी ही हैं, फेयोल और टेलर। फेयोल का 14 प्रिंसिपल डेफिनेशन के साथ में प्लस एप्लीकेशन, एग्जाम्पल दे देकर आना। अगर आपको किसी भी प्रिंसिपल का पूछा मतलब एग्जाम्पल के साथ में देकर आना, मार्क्स बढ़ते हैं। फिर टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसकी टेक्निक्स है और इसके टाइप्स है, दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन जो मैंने एक्स्ट्रा एडिशनली पिकअप करके कहीं से लाया है, कहीं तो पूछा गया था, रेलेवेंस ऑफ प्रिंसिपल्स इन मॉडर्न बिजनेस। मेरे मॉडर्न बिजनेस में कौन कौन सी चीजें जो है वो रेलेवेंट है। नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट, सिंपल बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर, उसका मीनिंग, डायमेंशन, ये जो होता था पेस्टल वाली चीज है, या पॉलिटिकल एक मिसिंग है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। और एक क्वेश्चन ये जो एज इट इज आपको स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंपैक्ट बताओ क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का डिसीजन मेकिंग में। सो ये 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, इसको आप ये 3 चीजों को पढ़ के जाइएगा। बहुत हद तक प्रिडिक्टेड है कि ये 3 के अलावा कोई चौथी चीज नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में। नेक्स्ट चैप्टर आता है प्लानिंग चैप्टर। प्लानिंग चैप्टर में आपको इसका वही बेसिक मीनिंग, फीचर, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ प्लान में डबल टिक मारना। टाइप्स ऑफ प्लान का क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, छपेगा ही छपेगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होता है, उसमें भी मैंने ना 4 चीजों को अलग से लिखा है। देखो, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी एंड बजट, इनके ऊपर में बन सकते हैं। इसमें बहुत सारा था, याद करो, प्रोसीजर, प्रोग्राम्स, वो सारी चीजें आप पढ़ के जरूर जाइएगा, पूरे टाइप्स, लेकिन उसमें से भी मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट आता है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, वही वाली चीज, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, चूजिंग ऑल्टरनेटिव, यस वही वाला। और यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एक्सपेक्टेड है, मैंने लिख दिया है। आगे चलिए, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, यहां से क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का आ सकता है। सबसे पहले आप जैसे कि बोर्ड में देख पा रहे होंगे, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल और डिविजनल के बीच का डिफरेंस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और लास्ट है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का डिफरेंस।
नेक्स्ट आता है स्टाफिंग चैप्टर। स्टाफिंग चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं बेटा कि कौन से ह्यूमन मैन पावर रिसोर्सेज को मुझे रिक्रूट करना है, किनको नहीं करना है। यहाँ पर एक चीज जो बहुत समय से ही इंपॉर्टेंट है वो है रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन का प्रोसेस। ठीक, इंपॉर्टेंस रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वाली चीजें आ जाएंगी, एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, कौन कौन सी बेसिस पर अप्रेजल होता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के सारे एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स होते हैं बेटा डायरेक्टिंग में। चारों के चारों एलिमेंट्स आपको एग्जाम से पहले टच कर जरूर जाना है मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, बहुत हद तक लगता है कि छपेगा। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन की प्रोसेस, वो सेंडर से लेकर के जो फीडबैक तक के चलती थी। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर में ना 4 थे, 4 के अंदर में और भी पॉइंट्स थे, वो ध्यान से देख कर ही जाइएगा। कम्युनिकेशन बैरियर बहुत चांसेस है कि इस बार 2026 वाले पेपर में छपेगा यार, ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में मैंने एक सुपरविजन दिया है जो हिंट लग रहा है कि हाँ बहुत टाइम से आया नहीं है, 1-2 बार पूछा गया है, सुपरविजन आ सकता है, तो मैंने उसको भी दे दिया है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। ये चैप्टर जितना छोटा है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खोद के इस चैप्टर से पूछते हैं। देखो सबसे पहला मीनिंग, इंपॉर्टेंस, स्टेप्स कंट्रोलिंग प्रोसेस के, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, बहुत 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 प्यारा, बहुत आपके सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है रिलेशनशिप वाला। कंट्रोलिंग टेक्निक, 2 कंट्रोलिंग टेक्निक होती थी, कमेंट में बताइएगा कौन सी होती थी। नेक्स्ट आता है पार्ट बी, यहां से शुरू है दोस्त। पार्ट बी में सबसे पहले आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दोस्त सबसे पहले तो मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि हमको इन्वेस्टर्स के हिसाब से सोचना है, हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस करना है, वेल्थ मैक्सिमाइज करना है इन्वेस्टर्स की, ये सारी चीजें। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है वो चीज इंपॉर्टेंट है। फिर ये डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल के बीच का डिफरेंस, और ये कैपिटल बजटिंग एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये कुछ चीजें मैंने 5 चीजें रखी हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटिव है, प्रिडिक्टेबल है कि ये चीजें पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर, बहुत बड़ा है। यहाँ पर आरबीआई यहाँ पर सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इन सबसे रिलेटेड चैप्टर है। देखना यहाँ पे मैंने क्या क्या चीजें लिखी है। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट के बीच का डिफरेंस, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक हाईली वॉलेटाइल होता है, एक लेस वॉलेटाइल होता है, वो चीज। स्टॉक मार्केट की सारी चीजें, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, हर चीज को लिखना है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ सेबी। डू यू नो सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी जो स्टॉक मार्केट और बाकी चीजों को रेगुलेट करती है, फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट बहुत ही बड़ा चैप्टर, और इस चैप्टर से बहुत बच्चे डरते हैं क्योंकि बहुत लेंथी है। यहाँ पर देखो मैंने ना सिंपली 4 चीजें लिख दी है दोस्त, ये 4 चीजें कर लेना, आप लोगों का काम बन जाएगा। सबसे पहला तो मीनिंग इंपॉर्टेंस, ये हर चैप्टर में चला आ रहा है, आप देख ही रहे होंगे। नेक्स्ट मार्केटिंग मिक्स, 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये चीजें होती हैं। दूसरा आ जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट मिक्स। ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांड नेम, ब्रांडिंग और ब्रांड का लोगो अलग अलग होता है। लेबलिंग, पैकेजिंग, पैकेजिंग आर इन 3 लेवल्स, ये वाली चीज आ सकती है। प्रमोशन मिक्स क्या होता है ना, पर्सनल सेलिंग, ये सारी चीजें प्रमोशन मिक्स में आती थी बेटा, उसको भी अलग से देखता जाना, बुक पलटाओगे ना तो मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में से। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हु इज अ कंज्यूमर, आपको ये चीज पता होना चाहिए, हु अल्टीमेटली कंज्यूम्स द गुड्स। उसके बाद में इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट निकल कर आता है वो है कंज्यूमर राइट्स। बोलो क्या है इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर राइट्स, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिड्रेसल मैकेनिज्म, है मशीनरी नहीं है, मैकेनिज्म। रिड्रेसल मैकेनिज्म 3 टायर का होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इसको ध्यान से देखेंगे। एंड लास्ट में कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। सो यस दैट्स इट। हाई प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी मैंने एक बार में यहाँ पे रख दिया है कि यार मैम आप अब ये बता दो कि ये जो अपन लोग इतने सारे चैप्टर देखे उसमें से भी ज्यादा प्रोबेबल कौन सा, ज्यादा मार्क्स का क्या आएगा, ये 5 चैप्टर पहले करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है यार। प्रिंसिपल्स वो हेनरी फ्योल और टेलर वाला, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब वाला, उसके बाद में देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो 4 P's वाला चैप्टर था, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड लास्ट में प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग। प्लानिंग से स्टेप्स पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ प्लान आएगा ही आएगा, लिखवा कर ले लो,
डायरेक्टिंग में आएगा आपका स्ट्रक्चर। सो यस, विद दिस द इंटायर प्रोबेबल थिंग मैंने हर चीज आप लोगों के सामने रख दी है, स्ट्रैटेजी भी बता दी है, और कौन सी चीज कितने मार्क्स तक की पूछी जाएगी वो भी चीज मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दी। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए सो आपको यहाँ डिटेल में मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।